नमस्कार बच्चों, और आज हमारा है पार्ट 3 सेट्स का, ठीक है, जो कि क्लास 11th का है। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप पक्का देखिए। उसी के कंटिन्यूशन में पार्ट 3 है। इसके बाद नेक्स्ट होगा पार्ट 4, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 3 में जो हमने कवर किया वो है यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। उसके बाद में वेन डायग्राम। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला है यूनियन, ठीक है। यूनियन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यूनियन मीन्स समूह, किसी चीज का समूह या किसी एलिमेंट का समूह। जैसे आपने यूनियन सुना होगा, मजदूर संघ, मजदूर की यूनियन, फैक्ट्री में होती है मजदूर यूनियन, वैसे ही ये भी यूनियन है। इसको डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, कैपिटल यू। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें एक सेट है ए और एक सेट है बी। इसके एलिमेंट्स ए बी सी और दूसरे के सी डी ई। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना, यही यूनियन होता है। एक चीज ध्यान रखते हुए, क्या मैंने लिख दिया ए बी सी, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे के क्या एलिमेंट है, सी डी ई, सबको एक साथ लिख देना है, ठीक है। बट यूनियन में खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, कोई सा भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इसमें क्या एलिमेंट रिपीट हो रहा है, सी। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। उनको क्या करना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे कि एचसीएफ में लिखते हैं, कॉमन फैक्टर जैसे लिखते हैं, एचसीएफ आपने पढ़ा होगा, वैसे इसमें 2 की जगह सिर्फ एक को लिखना, मतलब ये हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा फिर डी कॉमा ई, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट क्या वन टाइम ही आ रहे हैं। सिर्फ सी जो था वो 2 बार आ रहा था, तो उसको हमने एक बार लिखा है, ठीक है। ये होता है यूनियन का मतलब, ए यूनियन बी। समझिए बच्चों, जैसे कि एक एग्जांपल और लूं, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। बी इक्वल टू क्या है, 2 3, ठीक है। अब यहां पर ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी, वो सारे एलिमेंट इंक्लूड करने हैं और जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे इसमें देखो 1 एलिमेंट ले लिया, 1 1 नहीं रिपीट हो रहा, उसके बाद 2 2 बार रिपीट हो रहा है, उसकी एक जगह लिखा जाएगा, ये डन हो गया। 3 देखिए, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, उसकी जगह एक बार लिखा जाएगा, और 4 एक बार हुआ। तो समझ गए, ए यूनियन बी का मतलब यू हैव टू इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी एक्सेप्ट यू हैव टू राइट अ सिंगल एलिमेंट विच इज बीइंग रिपीटेड, ठीक है। तो जो चीज रिपीट हो रही है उसको सिर्फ एक बार लिखोगे, बाकी सारे एलिमेंट को आपको इंक्लूड करना है, समझ गया। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब आते हैं इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है बच्चों इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्ट करना, मतलब एक दूसरे को काटना, या फिर ऐसी चीजें जो एक दूसरे से क्या हो रही है, कॉमन हो रही है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसका सिंबल होता है उल्टा यू, मतलब अपोजिट यू, समझ गए। तो अभी कैसे डिफाइन होता है वो हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। ए एलिमेंट क्या 1 2 3, बी एलिमेंट क्या 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी, वो उन एलिमेंट्स को लिया जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो एलिमेंट्स जो कॉमन आ रहे हैं, जो क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। जैसे इसको क्या बोल सकते हैं आप, एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं, सेम वही ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं सिर्फ वही लिए जाएंगे, वो भी सिंगल लिए जाएंगे। जैसे कि क्या आ रहा है इन दोनों में कॉमन, 1 2 3, क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ओनली 3 होगा, बाकी सारा कोई भी क्या हो रहा है, कॉमन नहीं है। तो ये जस्ट किसका उल्टा है, यूनियन का उल्टा है, ठीक है। ये चीज समझ गए। जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल और, ए इक्वल टू ए बी कॉमा सी, और बी इक्वल टू लिखा मैंने ई एफ जी। अब यहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी देखिए, एलिमेंट्स क्या ए बी सी, ए के, और बी के क्या है ई एफ जी। यहां पर कोई भी कॉमन है इनमें, बीच में कोई कॉमन नहीं, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी नल। नल मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी, ठीक है। तो यह ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, नल वैल्यू आएगी, समझ गए। ये हुआ इंटरसेक्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कंप्लीमेंट पे, ठीक है।
आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम सेट के डैश से भी जानते हैं, ए डैश या बी डैश। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जस्ट इनवर्स। इनवर्स फंक्शन आपने पढ़े होंगे, मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं ए के अंदर उनको छोड़कर सारे एलिमेंट्स, जैसे कि अगर हमने ए इक्वल टू ले लिया बी सी डी, ठीक है, अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, वेयर ए बिलोंग्स टू क्या आएगा, अल्फाबेट। ठीक है, ए बिलोंग्स टू अल्फाबेट, ए सेट है वो अल्फाबेट के एलिमेंट्स को बिलोंग करता है, जिसमें क्या है बी सी डी की वैल्यू है। तो जब हम ए एलिमेंट लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसी सारी वैल्यूज जो कि इनको छोड़कर हो, जैसे कि क्या होंगी, ए कॉमा बी सी डी हो गया, ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच अप टू जेड तक, ये सारी वैल्यू होंगी जो कि ए सेट में नहीं है। इसको क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए एक ऐसा सेट जिसमें से ए को माइनस कर दो। सपोज करो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था, यूनिवर्सल सेट मतलब वो सारे ऑल सेट ऑफ एलिमेंट्स विच कम्स अंडर सेम स्पीसीज। मतलब अगर वो अल्फाबेट है तो यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल सेट में ए टू जेड तक सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट नंबर्स का या नेचुरल नंबर्स का है तो उसमें 1 से लेकर 2 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, सारे सेट सारे एलिमेंट्स आएंगे यू में, यूनिवर्सल में, अगर वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए के एलिमेंट्स माइनस कर दे, ये एलिमेंट्स माइनस कर दे, वो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जैसे कि हमने ये लिख दिया ए ई एफ जी एच, जो कि ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए। अब यही जो चीजें आपने पढ़ी हैं, ये तो आपने सिम्बोलॉजी में पढ़ ली, थ्योरेटिकली पढ़ ली। अब हम इसको देखेंगे वेन डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेन डायग्राम। ठीक है, जैसे कि प्रीवियसली आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, सिंपल वेरिएबल इक्वेशंस के बारे में, उनका एक तरीके से आपने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखा था ना कि लाइन बनती है, कुछ ग्राफ बनता है। सेम टू सेम सेट का भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम होता है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में लिखा था यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसमें आपको यूनिवर्सल सेट दिखेगा। यूनिवर्सल सेट मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम काइंड। जैसे कि अल्फाबेट्स हैं तो इसमें सारे अल्फाबेट होंगे, इसके अंदर ए टू जेड पूरे अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेट ए और सेट बी को इसमें रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा सर्कल्स के फॉर्म में। जैसे मैंने सेट ए को रिप्रेजेंट किया, ये सेट ए में कौन कौन से ए है, बी है, सी है, कहीं भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सर्कल किसका हो गया, सेट ए का हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक और सर्कल मैंने किया जिसमें कि क्या आ गया, ई और एफ हो गया। ठीक है, ये सेट बी हो गया। ठीक है, तो सर्कल का मतलब हुआ सेट ए और बी का मतलब हुआ सर्कल दूसरा सेट। ठीक है, जिसमें ई और एफ है एलिमेंट। अब जब ये सारे एलिमेंट्स बन गए, अब बारी आती है जब हम यूनियन या इंटरसेक्शन या सबसेट या फिर कंप्लीमेंट देखते हैं, तब इसमें बहुत रोचक तथ्य दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी इसमें एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डिस्टिंक्ट है, टोटली डिस्टिंक्ट है, इसमें ई एफ टोटली डिस्टिंक्ट है। लेकिन जब हम देखेंगे इनमें किसी में कॉमन अगर एलिमेंट्स आते हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए देखते हैं उसको। यहां मैंने एग्जांपल लिया है, ए सेट लिया जो कि एबीसी है और दूसरा सेट लिया है जिसमें बी और एफ है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, बी आ रहा है। बी एलिमेंट जो कॉमन आ रहा है उसको हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो बी एलिमेंट है वो बी एलिमेंट ए सेट में भी आ रहा है। मतलब ये हमने एक सेट बनाया जो कि ए है, इसमें भी बी आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो सेट है बी सेट है उसमें भी स्मॉल बी
आ रहा है, दैट मीन जो दूसरा सर्कल होगा उसमें भी बी आ रहा होगा। ठीक है, ये सेट बी हो गया। अब दोनों क्या शेयर कर रहे हैं, बी शेयर कर रहे हैं। यहां पर कौन सा हो गया, ए कॉमा सी हो गया जो कि शेयर नहीं हो रहा। दूसरा इसमें सेट कौन सा हो गया, एफ हो गया। ठीक है, एफ एलिमेंट यहाँ आ गया और ए और सी यहाँ आ गया। और बी है वो दोनों सर्कल्स में, मतलब इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी है। तो ये इन दोनों सेट का क्या होगा, वेन डायग्राम होगा इस टाइप से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ 2 सेट है। अगर 3 सेट वाला भी होता है, 4 सेट वाला भी होता है। ठीक है, चलो 3 सेट वाला, हमें यहाँ पर मैंने 3 सेट्स का एग्जांपल लिया है। ठीक है, ए सेट ए बी सी जिसमें 5 3 7 2 3 9 1 3 8 है, जिसमें कि कॉमन, तो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है 3 तीनों में आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 3 3 3। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन चीज है उसको हमने पहले लिख दिया 3। अब देखिए ये तीनों में आ रहा है, तो सेट ए हम बना लेते हैं यहां पर, ये सेट ए बना लिया। ठीक है, उसके बाद में सेट बी भी बना लेते हैं। ठीक है, ये सेट बी है। अब ये देखिए ये जो चीज है ये कॉमन 3 इसमें भी, सेट सी में भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये बना देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, सेट सी, जिसमें कि 3 क्या है, कॉमन रहेगा। और यहां पर जो बाहर है, यहां पर एलिमेंट आपको लिखने पड़ेंगे 5 और 7। इसमें कौन कौन से बचे, 2 और 9। और इसमें कौन से बचे, 1 और 8। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या है, 3 है, जो कि तीनों के द्वारा शेयर हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तीनों शेयर कर रहे हैं 3 को। समझ गया, ये हो गया इनका वेन डायग्राम। ध्यान देने वाली बात है कि सर्कल आपके कॉमन होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए, और एलिमेंट्स आपकी मर्जी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप पे डिपेंड करेगा, बट सेट का नंबर सामने लिख दीजिएगा पक्का। ठीक है, ये हो गया सिंपल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम देखेंगे वेन डायग्राम में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री और सबसेट कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है ए यूनियन बी सिखाने का। ठीक है, ए यूनियन बी हमें निकालना है। दो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला है 159, दूसरा है 291। तो यूनियन का मतलब पता है ना आपको कि सारे एलिमेंट लिख देने हैं, जो कॉमन आ रहे हैं उनको एक बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या है, 1, 5 से पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 2, उससे पहले 1 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 एक बार आ रहा है, 9 2 बार आया, उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, मतलब 9 और 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, उनको एक बार लिख दिया, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दिए हमने। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन में सबसे पहला हमने ये सेट कर दिया क्या, ए। ओके, दूसरा कर दिया, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 और 9 आ रहा है, तो हमने 1 लिख दिया और 9 लिख दिया, और दोनों में कॉमन कर दिया हमने। ठीक है, और यहां पर क्या आ गया, 5, यहां पर क्या आ गया, ये सेट भी हो गया। अब देखिए ये तो हमने सेट रिप्रेजेंट कर दिया। अब यूनियन क्या होगा, यूनियन मतलब 1 2 5 9 मींस 1 2 5 9 सारे इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, सारे इंक्लूड हो रहे हैं, तो मतलब 2 इंक्लूड हो रहा है, इसको हमने क्या किया, मार्किंग कर दी। 1 इंक्लूड हो रहा है, बिल्कुल मार्किंग कर दी। 9 इंक्लूड हो रहा है, मार्किंग कर दी। उसके बाद में जो 5 है ये भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब ये जो आपने मार्किंग कर दी है, इस पे लाइन खींच दी है, ये दोनों सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये दोनों सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए यूनियन बी को, क्योंकि इन्होंने कॉमनली क्या किया, शेयर किए हैं एलिमेंट्स। दैट्स व्हाई पूरा शेडेड जो पोर्शन है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से ध्यान से दीजिए, पूरा शेडेड पोर्शन है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए, अब आती बात ए इंटरसेक्शन बी की। अभी हम लेंगे इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आप लोगों को पता है क्या है, ओनली कॉमन पार्ट को लिखा जाएगा एक बार। कॉमन पार्ट क्या है, 1 और 9 है। ठीक है, तो 1 9 ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए 1 और 9 कॉमन है, इसको यहाँ लिख दिया, एक सर्कल ये बना दिया, दूसरा सर्कल ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 1, यहाँ पर क्या आ गया 2। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, सिर्फ 1 और 9, मतलब
ये पोर्शन, ओनली ये पोर्शन आ रहा है इसमें एलिमेंट में इंटरसेक्शन बी, मतलब ये शेडेड एरिया है जो कि कॉमनली शेयर हो रहा है, वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? अगर दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो नल आता है, मतलब सर्कल दोनों अलग अलग होंगे तो उनके बीच में कोई शेयरिंग होगा, कोई शेयरिंग नहीं होगी। मतलब सर्कल कैसे है, ये सर्कल है, इनके बीच में कोई शेयरिंग नहीं, मींस नल वैल्यू आती है। दैट्स व्हाई जब तक शेयरिंग नहीं होगी ए इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा, ठीक है, नल वैल्यू आएगी हमेशा। समझ गए? ए इंटरसेक्शन बी। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट, ए निकालने ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जैसा कि आपने पढ़ा था, क्या वो सारे एलिमेंट जो कि ए के अंदर हैं उनको छोड़कर जितने एलिमेंट्स बचेंगे वो सब ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, मतलब ए ये है, ठीक है। अब ए के जितने एलिमेंट उनको हमें नहीं लेना, बाकी सारे एलिमेंट को लेना है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट शेड हो जाएंगे, ठीक है। बस किसको छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सारों को शेड करना, वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। मतलब वो सारे एलिमेंट्स किसको माइनस करके, किसके, ए के सेट्स को माइनस करके, ठीक है। ये वेन डायग्राम है सबके। उसके बाद में एक आता है नेक्स्ट सबसेट, वो भी देखते हैं। अब आता है सबसेट, ठीक है। सबसेट में क्या होता है, सबसेट मींस एक किसी के अंदर सारे एलिमेंट के होना, जैसे बी सबसेट ऑफ ए। अब यहां देखिए बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं, 1 और 9 दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, दैट मींस बी विल बी अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी किसका सबसेट होगा, ए बी का सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ज्यादा एलिमेंट है, इसके कम एलिमेंट है, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो देखें बी इज अ सबसेट ऑफ ए कैसे होगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, 1,9, ठीक है। ये बन गया बी, ये क्या बन गया, बी सेट। अब ये जो बी है वो किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है, मतलब ये हो गया ए, ये कौन सा सेट हो गया, ए, ठीक है। और ए का क्या, कौन सा एलिमेंट है जो नहीं आ रहा है बी में, वो है 5 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये रिप्रेजेंट हो गया बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, बी सबसेट ऑफ ए। समझ गए? यहां पर हमें कोई भी चीज शेड करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं शेड करने की जरूरत है, क्योंकि बी सबसेट ऑफ ए इस तरीके से रिप्रेजेंट ही किया जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया सबसेट का फॉर्म। आज का जो वीडियो है पार्ट 3 हमारा यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 4 में हम कवर करेंगे लॉज, जो यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड लॉज है, जैसे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, कम्युनिकेटिव लॉ, इंपोर्टेंट लॉज। ये लॉज हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। साथ ही साथ उन लॉज और यूनियन के जो फॉर्मुलेस बन रहे हैं उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, जरूर मुझे कमेंट में बताइए। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर देखिए, क्योंकि सेट्स का वो कंटिन्यूएशन है। और बच्चों इसको लाइक जरूर करो यार, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, और मुझे ये बताओ कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।